दोस्तों पीएसएल 11 में प्लेयर ऑक्शन के हवाले से 3-4 बहुत खास अपडेट आ चुकी हैं जिसका तमाम फैंस को बड़ी बेसब्री से इंतजार था। कितनी रिटेंशंस होंगी, किस टीम को रिटेंशन के बाद उनका क्या क्या, कौन कौन से उनके पास प्लेयर रह जाएंगे, कौन कौन से प्लेयर, बड़े प्लेयर पाकिस्तान के सुपरस्टार जो ऑक्शन के अंदर आएंगे और वो किस टीम में जा सकते हैं, ये बहुत बहुत खास होने जा रहा है। जब ऑक्शन होगा तो जो जिस तरह से आपको टीम्स के ऑक्शन के टाइम पे एक डिफरेंट किस्म की एक्साइटमेंट नजर आई थी, इस दफ़ा आपको जब प्लेयर का ऑक्शन होगा तो एक डिफरेंट किस्म का इन्वायरमेंट वहां पे होगा। 2-3 बड़ी खास अपडेट आई हैं, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। एक तो इमर्जिंग प्लेयर्स के हवाले से, फिर राइट टू मैच कार्ड के हवाले से, और कितनी और उसके बाद हम ये भी बात करेंगे कि इस टाइम जो जितने भी प्लेयर्स टीम के पास हैं उनमें से वो कौन कौन सा प्लेयर रिटेन कर सकते हैं, किस किस को वो जो है वो ऑक्शन में मतलब भेज सकते हैं। जैसे कोई भी टीम नहीं चाहती कि वो अपने जो मेन उनके 7-8 प्लेयर हैं उनको वो ऑक्शन में भेजें, वो सबको सब रिटेन करना चाहते थे। लेकिन चूंकि 2 नई टीमें आई हैं, सियालकोट और हैदराबाद, उन दोनों ने बोला कि भाई हम 0 रिटेंशन चाहते हैं। और इसके अलावा 2 टीमें ऐसी थीं जो कि ये मानना भी नहीं चाहती थी कि हम ऑक्शन की तरफ जाएं। उसके बाद उनको फिर रिटेंशन ज़्यादा दी गई, जिसके बाद वो एग्री हुई कि चलो ठीक है अब हम ऑक्शन की तरफ चले जाते हैं। अब सारी स्टोरी मैंने आपको पिछले व्लॉग में बता दी थी, लेकिन अब जो है जो अपडेटेड जो 3-4 अपडेट्स आई हैं उसके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो खास अपडेट है वो है कि सिर्फ 4 रिटेंशन जो है वो अलाउ की गई हैं। उन 4 रिटेंशंस के अंदर हर एक कैटेगरी में सिर्फ एक प्लेयर ही रिटेन हो सकेगा। ये सबसे खास अपडेट है, चूंकि इसके अलावा पहले लोग ये समझते थे कि 4 रिटेंशन होंगी, 5 होंगी, तो हो सकता है लाहौर के अंदर जैसी टीम हारिस रऊफ को कर ले, शहीन शाह अफरीदी को कर ले और फ़खर जमान को कर ले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपको हर कैटेगरी के अंदर सिर्फ एक प्लेयर आप रिटेन कर सकते हैं। इसके अलावा जो राइट टू मैच कार्ड पहले यूज होता था, अब वो इस ऑक्शन मॉडल के अंदर नहीं होगा। राइट टू मैच कार्ड ऑक्शन के अंदर नहीं है। इससे पहले जो है वो टीम पहले रिलीज करती थी, फिर राइट टू मैच कार्ड इस्तेमाल करके अपनी टीम में वापस ले लेती थी जब कोई और टीम उसको पिक करती थी। तो अब राइट टू मैच कार्ड नहीं होगा। और एक सबसे बड़ी और अपडेट ये है, अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ऑक्शन होना कब है, उसकी भी जो है वो डेट आ चुकी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इसके अलावा जो इमर्जिंग प्लेयर हैं, पहले ये होता था कि हर टीम को एटलीस्ट अपनी टीम के अंदर 1-2 इमर्जिंग प्लेयर लाजमी रखने होते थे। उसका फायदा भी बड़ा हुआ, पाकिस्तान को बहुत ज्यादा हमें देखा कि यंग टैलेंट जो है वो मंजरे आम पे आया, पाकिस्तान की तरफ से भी खेला। लेकिन अब ऐसा नहीं है। ऑक्शन मॉडल के अंदर आपको ये जरूरी नहीं है कि आपने अपने टीम के अंदर लाजमी कोई यंग क्रिकेटर या यंग इमर्जिंग टैलेंटेड जो है प्लेयर रखना है, ये जरूरी अब नहीं है। लेकिन सबसे खास बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों के माइंड में भी सवाल होगा, वो मैं आपको अभी बता देता हूं। अब क्या होगा कि एक टीम जो है वो अपने 4 प्लेयर रिटेन कर लेगी, उसके बाद बाकी सारे जो है वो चले जाएंगे ऑक्शन के अंदर। लेकिन जो 4 प्लेयर रिटेन हुए, हो सकता है वो भी सोचते हो कि यार अगर हम जाते हैं उसके अंदर ऑक्शन के अंदर, हो सकता है हमारी भी बोली लग जाए, हमें भी जो है वो करोड़ों रुपए मिले, हम जो है वो सबसे महंगे बिक जाएं, तो फिर उनको क्या फायदा होगा। तो इसके ऊपर भी जो है वो पीएसएल ने रूल बनाया है कि कोई भी प्लेयर अगर वो चाहता है कि वो ऑक्शन में जाए तो वो अपनी टीम से रिक्वेस्ट करके जो है वो ऑक्शन में जा सकता है। जरूरी नहीं है कि अगर टीम ने उसको रिटेन कर लिया है तो वो लाजिम वहां पे रहेगा। ये सबसे खास और इंपॉर्टेंट रूल है, क्योंकि आपको पता है कि अब ऑक्शन आएगा तो मोस्टली प्लेयर ये सोच रहे होंगे कि भाई हमारी बोली जो है वो बहुत ज़्यादा लगेगी। और इसी वजह से ये किया गया, क्योंकि प्लेयर तब ही आते हैं जब उनको ये पता होता है कि भाई हमारी बोली लगेगी, हमें ज़्यादा पैसे मिलेंगे, और इस वजह से जो है वो आगे चले जाते हैं, मतलब वो ऑक्शन के अंदर आते हैं। तो अब जो प्लेयर रिटेन होंगे उनकी तो कोशिश ये होगी कि यार हमें भी पैसे मिलें। तो ये पीएसएल रूल बनाया है कि वो चाहते हैं वो अपनी टीम को रिक्वेस्ट कर भी सकते हैं कि हमें रिटेन करें, वो अपनी टीम को रिक्वेस्ट कर भी सकते हैं कि भाई हमें ऑक्शन में जाने दें, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है। तो ये 3-4 खास अपडेट थी। अब चूंकि हमारे पास 6 टीमें हैं पीएसएल के अंदर, अब मैं आपको इस वीडियो के अंदर सिर्फ हम 2 टीमें डिस्कस करेंगे, फिर अगली वीडियो के अंदर हम जो है वो बाकी की टीमें, या कोशिश करते हैं कि सारी डिस्कस कर लेते हैं। अभी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अब आपको पता चलेगा जब ये रिटेंशन होगी तो बहुत उल्ट पुल्ट होगा। इससे पहले हमें पता होता था कि यार ये 5-7 प्लेयर लाहौर के अंदर के ही हैं, ये 4-5 प्लेयर कराची के हैं, ये मुल्तान के हैं, इनको ना तो मुल्तान ने रिटेन करना है, इनको जैसे पेशावर जलमी है, बाबर है, हारिस रऊफ है, साइम अयूब है, ये खास जो उनके 4-5 प्लेयर हैं, हमें पता है कि भाई वो इनको रिलीज नहीं करेंगे, वो इनको रिटेन ही करेंगे। लेकिन अब बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ हो गई है, अब उनको सिर्फ एक ही प्लेयर रख सकते हैं।
उसके बाद उनको एक बड़ा प्लेयर रिलीज करना पड़ेगा, जिसके बाद जो है वो टीमों के अंदर बड़ी बड़ी उल्ट पुल्ट होगी और फिर मज़ा भी आएगा, क्योंकि आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, दूसरी टीमों में भी बड़े प्लेयर आपको देखने को मिलेंगे। अब हम लाहौर के अंदर की बात करते हैं, जिसने सबसे ज़्यादा रोला डाला हुआ था कि भाई हम ऑक्शन की तरफ नहीं जाएंगे। हालांकि अपडेट ये चल रही है कि लाहौर के अंदर ने जो है वो ऑक्शन के हक में वोट दिया है, लेकिन सबको क्लियरली पता है कि सोशल मीडिया के ऊपर फिर जो इवेंट के अंदर समीर राणा ने बोला तो वो ऑक्शन के हक में नहीं थे। उन्होंने बोला था कि मैं अपनी ये मेरी टीम जो है वो मेरी फैमिली की तरह है और फैमिली की बोली कौन लगाता है, तो उससे आपको अंदाज़ा होगा। अब अगर आप अभी हम सिर्फ लाहौर के अंदर को डिस्कस करते हैं, लाहौर के अंदर की प्लैटिनियम कैटेगरी, डायमंड कैटेगरी, गोल्ड कैटेगरी, सिल्वर, इमर्जिंग, सप्लीमेंट्री, अब इनके अंदर जो इनका स्क्वाड है, अब इनको कौन कौन सा ये रखेंगे, कौन सा रिलीज करेंगे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। पहले प्लैटिनियम कैटेगरी की बात करते हैं। प्लैटिनियम के अंदर इनके पास डैनियल मिचेल है, फ़खर जमान है और शाहीन शाह अफरीदी हैं। ये 3 प्लेयर जो है वो इनके पास हैं। और जो हारिस रऊफ है वो भी प्लैटिनियम कैटेगरी का प्लेयर है, सिकंदर रजा भी प्लैटिनियम कैटेगरी का प्लेयर है, लेकिन इन्होंने जो है ब्रांड एम्बेसडर बना के, वो आपको पता है जो रूल्स होते हैं उसकी वजह से उसकी कैटेगरी जो है वो कम की हुई है ताकि वो उनको रिटेन कर सके। अब इंटरेस्टिंग चीज़ है, प्लैटिनियम कैटेगरी के अंदर ये सिर्फ एक प्लेयर रिटेन कर सकते हैं, तो कौन सा होगा? डेफिनेटली शाहीन शाह अफरीदी, जिसने 3 ट्रॉफियां जितवाई हैं, उनका कप्तान है। तो बाकी डैनियल मिचेल और इसके अलावा फ़खर जमान, ये दोनों गए, दोनों प्लेयर जो है वो अब जाएंगे ऑक्शन के अंदर। और फ़खर जमान हैदराबाद के अंदर आपको नज़र आ सकते हैं, आपको लाहौर उसकी बोली लगा सकता है, लाहौर भी जो है वो बोली लगेगी, जो ज़्यादा पैसा देगा वो ले जाएगा। अब डायमंड कैटेगरी की बात करते हैं, मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी तमाम टीमों के पास। डायमंड के अंदर हारिस रऊफ है, कुशाल प्यारा है और सिकंदर रजा है। यहाँ पे फंस गई लाहौर के अंदर, यहाँ पे बहुत ही मुश्किल फैसला है, क्योंकि सिकंदर ने जिस तरह से पिछले दफ़ा परफॉर्म किया और जो उनके लिए किया सब जानते हैं। और वहाँ पे हारिस रऊफ, उसको तो वो बहुत बड़ा बॉलर मानते हैं कि यार वो तो दुनिया का नंबर 1 T20 बॉलर है, दैट स्पेशलिस्ट है और उनकी अपनी प्रोडक्ट है, तो वो कैसे हारिस रऊफ को जाने दे सकते हैं? तो हारिस रऊफ को रिटेन करेंगे, तो सिकंदर रजा और कुशाल प्रेरा वो जाएंगे। आपको पता है कि ऑक्शन के अंदर अब गोल्ड कैटेगरी के अंदर भी इनके पास एक ऑप्शन है, अब्दुल्ला शफीक है, जांदाद खान है, जमान खान है। तो मेरे ख्याल में जमान खान को ये कैसे छोड़ सकते हैं? T20 का स्पेशलिस्ट है, तो अब्दुल्ला शफीक और जांदाद को जाने देंगे मेरे ख्याल में। सिल्वर कैटेगरी के अंदर भी ये एक प्लेयर रिटेन कर सकते हैं। अब सिल्वर कैटेगरी के अंदर इनके पास आसिफ अफरीदी है, आसिफ अली है, डेविड वीजे हैं, मोहम्मद इखलाक है, रिशाद हुसैन। अब मुझे लगता है कि अगर पहले तो ये इनका डेविड वीजे बड़ा पुराना प्लेयर है, लेकिन मुझे लगता है ये रिशाद हुसैन की तरफ शायद जाएं या आसिफ अली, इन दोनों में से किसी एक को रखेंगे, बाकी को जो है वो इनको रिलीज़ करना पड़ेगा। तो ये है, अभी इनके पास इमर्जिंग में मोमिन भी, कमर भी हैं, अजाब भी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि टॉम कर्न इनके पास सप्लीमेंट्री में है, सैम बिलिंग भी सप्लीमेंट्री में है, सलमान मिर्ज़ा हैं और मोहम्मद नईम है। तो सप्लीमेंट्री के अंदर मर्जिंग के अंदर ये मोहम्मद नईम को भी रख सकते हैं। तो बड़ी मुश्किल है, बड़ी टफ सिचुएशन है इनके पास, बहुत टफ सिचुएशन है। तो यही एक मज़ा है और यही एक इंटरेस्टिंग चीज़ है इस ऑक्शन के अंदर। तो लेट्स सी, अभी हमने लाहौर के अंदर को डिस्कस किया है, फिर आगे आने वाली वीडियो के अंदर हम चलो दूसरी टीमों को भी डिस्कस करेंगे। कराची क्या करेगी, कोयटा क्या करेगी, पेशावर ज़ल्मी बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगली वीडियो में उसको भी डिस्कस करेंगे, मुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड। दोस्तों ये आपको लोगों को क्या लगता है कि आप लोग को भी पता है कि पिछली टीमें क्या थी? आपके पास जो है वो टीम रोस्टर भी होगा, मैं इस वीडियो में भी आपको लगाया हुआ है। तो अगली वीडियो के अंदर आप लोगों ने लाजमी मतलब कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोगों को क्या लगता है कि किस टीम को कौन कौन से प्लेयर जो है वो ट्रेंड करने चाहिए और बाकी किस किस को ऑक्शन में देना चाहिए। क्या आप भी जो है वो साइम अयूब को किसी एक नई फ्रेंचाइज में देखना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। शहरोज़ अहमद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।